दोस्तों, आपने बहुत लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष या मंगल दोष के बारे में सुना होगा। लोगों के बीच यह मत बना हुआ है कि कुंडली अगर मांगलिक है तो उस व्यक्ति को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, या उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो पा रहा है, या विवाह किसी अमंगली व्यक्ति के साथ हो गया तो उसको विवाह के पश्चात कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव का कारण उसकी कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थितियों पर निर्भर करता है। कुंडली में मौजूद हर एक ग्रह का अपना एक स्थान है और उसका लाभ भी होता है, लेकिन कभी-कभी किसी व्यक्ति की कुंडली में किसी एक ग्रह की दशा खराब हो जाए तो व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर ऐसे में यह ग्रह मंगल हो और उसकी कुंडली में दशा खराब हो तो मांगलिक दोष हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम इसी विषय पर अध्ययन करेंगे कि कुंडली में मंगल दोष कैसे बनता है, मंगल दोष के क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, क्या हर मांगलिक कुंडली में मंगल दोष होता है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि लगभग 55% लोगों की कुंडली मांगलिक होती है, चाहे वे लड़के की कुंडली हो या लड़की की। तो दोस्तों, अगर आपको भी किसी ने कहा है कि आपकी कुंडली मांगलिक है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए हम कुंडली में मांगलिक या मांगलिक दोष की बात करें, उससे पहले हम ऐसी कुंडली वाले व्यक्ति की कुछ विशेषताओं को जान लेते हैं। दोस्तों, जो लोग मांगलिक होते हैं वो लोग अपने कार्य के प्रति और लोगों की तुलना में बहुत अनुशासित होते हैं। ऐसे लोग किसी भी काम को करने से पहले उसकी योजना बना लेते हैं और उस काम को योजना के अनुसार ही करना पसंद करते हैं, और अनुशासन और योजना बनाकर काम करने की आदत के कारण उस काम को पूरा करके ही छोड़ते हैं। ये लोग साहसी और निडर होते हैं, क्योंकि मंगल को सेनापति भी कहा जाता है। इसी कारण इनका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि किसी भी बड़े से बड़े संघर्ष से ये घबराते नहीं हैं। इसलिए इनसे बाकी लोग भी बहुत प्रभावित होते हैं। ऐसे लोगों में लीडरशिप की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। तो दोस्तों, ये थी उन लोगों की कुछ विशेषताएं जिनकी कुंडली मांगलिक होती है। तो आइए दोस्तों, अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि कुंडली में मंगल किन किन परिस्थितियों में होते हैं जब कहा जाता है कि कुंडली मांगलिक है। यहाँ पर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि कुंडली मांगलिक होना और कुंडली में मंगल दोष होना, यह दोनों बातें अलग अलग हैं। तो आइए जानते हैं कि कुंडली को मांगलिक कब कहा जाता है। यदि कुंडली के प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या 12वें भाव में मंगल बैठे हों तो कुंडली मांगलिक कहलाती है। यानी कुंडली में उपस्थित 12 भावों में से इन 5 भावों में से किसी भी भाव में अगर मंगल बैठे हैं तो आपकी कुंडली मांगलिक कहलाएगी। तो दोस्तों, अभी हमने यह जाना कि कुंडली में मंगल देव की वो कौन कौन सी स्थितियाँ होती हैं जिससे कि कुंडली मांगलिक कहलाती है। परंतु क्या हर मांगलिक कुंडली में मंगल दोष होते हैं? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो अगर कुंडली में उपस्थित हों तो कुंडली को मंगल दोष नहीं लगता है। पहला, अगर आपकी कुंडली में मंगल यदि योग कारक ग्रह है तो आपको मंगल दोष नहीं लगता है। दूसरा, अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह अस्त हैं, यानी कि उनकी डिग्री कितनी है, अगर वो डिग्री में कमज़ोर है तो भी मंगल दोष नहीं लगता। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल अगर 0, 1, 2 या 28-29 डिग्री पर है तो मंगल डिग्री से कमज़ोर कहलाते हैं। तो कमज़ोर डिग्री वाले मंगल होने के कारण मंगल दोष समाप्त हो जाता है। तीसरी अवस्था, अगर मंगल देव अस्त अवस्था में हों, जैसे
मान लीजिए अगर मंगल देव के साथ बैठ जाएं सूर्य देव और सूर्य देव के कारण मंगल अस्त हो जाएं, तो भी आपका मंगल दोष समाप्त हो जाता है। चौथी अवस्था, अगर कुंडली में मंगल ग्रह सप्तमेश के साथ बैठे हों या स्वराशि के हों या उन पर सप्तमेश या गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है, यानी आपके प्रथम भाव में 3 लिखा है, तो वो आपकी कुंडली मिथुन लग्न की हुई। अब अगर मान लीजिए कुंडली में मंगल सप्तम भाव में बैठे हैं, जो कि कुंडली को मांगलिक बनाती है, परंतु और अगर मंगल ग्रह के साथ गुरु ग्रह भी बैठ जाएं, जो कि इस कुंडली में सप्तमेश बनते हैं, क्योंकि सप्तम भाव पर नंबर 9 लिखा है। 9 नंबर राशि है धनु। धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु। तो अगर मंगल देव के साथ गुरु ग्रह या सप्तमेश बैठ जाएं या उनकी दृष्टि मंगल ग्रह पर हो, जो कि इस कुंडली में सप्तमेश हैं, तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। अर्थात मंगल या सप्तमेश के साथ बैठ जाएं या सप्तमेश की दृष्टि उन पर हो, तो कुंडली के मंगल दोष समाप्त हो जाते हैं। यह नियम सप्तम भाव पर ही लागू होता है। लेकिन अगर कुंडली में मंगल ग्रह भले ही मांगलिक भाव में बैठे हों, परंतु अगर उन पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए या गुरु ग्रह मंगल ग्रह के साथ बैठ जाएं, तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति देव देवताओं के गुरु हैं और यदि किसी भी ग्रह के साथ गुरु बैठ जाते हैं, तो ऐसे में दूसरे ग्रह की अशुभता को समाप्त कर देते हैं। छठी अवस्था, मंगल देव जिस भाव में बैठे हैं वह उनकी खुद की राशि हो, यानी कि वह स्वराशि में हो। अर्थात जहाँ वह बैठे हैं वहाँ पर यदि 1 नंबर लिखा हो या 8 नंबर लिखा हो, तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है, क्योंकि पहली राशि है मेष राशि, जिसके स्वामी मंगल देव हैं, और 8 नंबर की राशि है वृश्चिक, जिसके भी स्वामी मंगल देव हैं। तो मंगल देव जब अपनी स्वराशि में बैठे हो, तो भी मंगल दोष को समाप्त कर देते हैं। अगली अवस्था, अगर मंगल देव जिस भाव में बैठे हैं वहाँ 10 नंबर लिखा हो, यानी कि वह भाव मकर राशि का हो और मंगल देव वहाँ उच्च के बैठे हों, तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। अगर कुंडली मिलान किया जा रहा हो विवाह हेतु, तो अगर कुंडली में लड़के और लड़की की 27 से ज़्यादा गुण मिल जाते हों, तो भी मंगल मारक भी हों, तब भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ नियम हैं, वो अगर आपकी मांगलिक कुंडली में लागू होते हैं तो मंगल दोष बिल्कुल नहीं लगता है। आज हमने जाना कि कुंडली मांगलिक कब होती है और कब कुंडली को मंगल दोष लगता है। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।